नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज बड़ी अपडेट के साथ, जहां 2 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे और अयोध्या, जहां सीएम योगी नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। पहली बार दीपोत्सव में रामनगरी अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 अक्टूबर को पीएम दीपोत्सव के साक्षी होंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने जायजा लिया है। कई विभागों के एसएस और प्रमुख सचिव ने भी जायजा लिया है। 23 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होगा। नया घाट और सरयू जी की आरती स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। गोरखपुर में विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो देखिए, गोरखपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम, और इसके बाद अयोध्या का भी दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तमाम तैयारियों को परखेंगे और 23 अक्टूबर को बताया जा रहा है दीपोत्सव की तैयारियों को। और दीपोत्सव के साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन उनके आगमन से पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे गोरखपुर से। और 23 अक्टूबर को अयोध्या में क्योंकि खास दीपोत्सव है, उस अद्भुत दृश्य के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। तो 2 जिलों का आज भी दौरा रहेगा, जहां सबसे पहले गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी परियोजनाओं की सौगात के साथ साथ निरीक्षण करते नजर आएंगे। नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने रामनगरी भी पहुंचेंगे सीएम योगी। और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले भी तमाम जो तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं, उनको परखेंगे। नया घाट और सरयू जी की आरती स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। पहली बार दीपोत्सव में रामनगरी अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, शाम 5:40 श्री राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम। शाम 6:25 पर सरयू के नए घाट पर आरती। तो ये प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम। शाम 8:40 पर राम की पैड़ी पर खास कार्यक्रम होगा। 4:55 पर भगवान श्री रामलला विराजमान। और इसी के साथ शाम 5:05 पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का निरीक्षण दर्शन। तो शाम 5:40 पर श्री राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अक्टूबर को पीएम मोदी के अयोध्या का ये जो पूरा कार्यक्रम है, वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार प्रधानमंत्री दीपोत्सव के साक्षी होंगे। साथ ही साथ उनके ये तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी होंगे। तो शाम 4:55 पर भगवान श्री रामलला विराजमान। और शाम 5:05 पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा, अद्भुत रहने वाला है। और पहली बार रामनगरी पहुंचेंगे। देखिए, दीपावली के महोत्सव पर, दीपोत्सव के महोत्सव पर प्रधानमंत्री, और उन्हीं के तमाम तैयारियों को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी बारीकी से परखते नजर आएंगे। क्या तैयारियां हो रखी हैं प्रधानमंत्री के आगमन से पहले। तो आज ये बड़ी अपडेट। और देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या का क्या कार्यक्रम पूरा रहने वाला है। आज अयोध्या, इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे और रामनगरी में जाके व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले, जहां 23 अक्टूबर को बताया जा रहा है प्रधानमंत्री का दौरा होगा, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ जाकर तैयारियों को परखेंगे और साथ ही साथ निरीक्षण भी करते नजर आएंगे। तो गोरखपुर का भी सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा है, लेकिन जिस दौरान प्रधानमंत्री रामनगरी में मौजूद होंगे, इस दौरान उनके क्या बड़े कार्यक्रम होंगे, वो आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो शाम 4:55 पर भगवान श्री रामलला विराजमान। और इसी के साथ बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री के पहले से ही निर्धारित हैं, जिनमें प्रधानमंत्री को शामिल होना है। और इसी के लिए 23 अक्टूबर को खास दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है।
और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए गोरखपुर से। हरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कार्यक्रम गोरखपुर में, उनका बड़ा ये दौरा है, गोरखपुर के बाद उनको अयोध्या के लिए भी निकलना है, क्या कुछ अपडेट आज की? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। कल करोड़ों की सौगात गोरखपुर की जनता को दिया है। गोरखपुर के विस्तार को लिए कई गांव को नगर निगम में जोड़ा गया है, जिसको लेकर के कल 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 272 योजनाओं को उन्होंने गोरखपुर की जनता को दिया है। खास तौर से आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है, दौरे के दूसरे दिन इस समय सुबह गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर में भ्रमण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले हुए हैं और अभी चंद समय बाद ही हिंदू सेवाश्रम और यात्री निवास में पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की फरियाद को सुनने का भी काम करेंगे। 10 बजे उनका कार्यक्रम लगा है कस्बा संग्रामपुर उनवल नगर पंचायत में, जहां अभी तक किराए के भवन में नगर पंचायत का कार्यालय चल रहा था। नवनिर्मित नगर पंचायत भवन का लोकार्पण करने के साथ साथ वह कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करते नजर आएंगे। 10 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खास तौर से दिवाली से पहले गोरखपुर की जनता को जिस तरह की तोहफे सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, खास तौर से ये एक लोगों के अंदर खुशी देखी जा रही है। और यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अभी 2 दिन बाद फिर उनका कार्यक्रम यहाँ पर लगा हुआ। 23 तारीख की शाम को अयोध्या से सीधे वो गोरखपुर आएंगे और बनटांगिया के लोगों के बीच में वो हर साल की भांति इस साल भी दिवाली मनाने का काम करेंगे। तो खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब गोरखपुर आते हैं, पूर्वांचल के किसी भी जिले में आते हैं, तो करोड़ों की सौगात पूर्वांचल की जनता को देने का काम करते हैं, ताकि अब तक जितनी सरकारें रही हैं और सरकारों में पूर्वांचल उपेक्षा का शिकार रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से बने हैं तो पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने विकास की गंगा बहाई है, खास तौर से अभी आपको बता दें कि बाढ़ का पानी का प्रलय इधर देखने को मिला है। इस पानी के प्रलय में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में जाकर के जनता की शुद्ध बुद्धि, जनता के स्वास्थ्य की चिंता, पशुओं की स्वास्थ्य की चिंता, पशुओं के चारे की चिंता, और जनता ऊंचे स्थान पर रह रही है, उन्हें किस तरह से सुसज्जित रखा जाए, उन्हें खाद्य सामग्री की चिंता, सब चिंता को लेकर के वो जनता के बीच में लगातार रहते हैं और जनता की शुद्ध बुद्धि लेने के साथ साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं कि इस पर अंकुश लगाई जाए कि कोई जनता पीड़ित न हो। एक राजा का जो धर्म होता है, एक संत का जो धर्म होता है, कर्म होता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से हरेंद्र, करीब कितनी देर का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में रहेगा, क्योंकि इसके बाद उन अयोध्या भी जाएंगे, वहां पर भी तैयारियों का उनको जायजा लेना है। देखिए, अभी 8 बजे अभी चंद समय बाद उनका लगा है कार्यक्रम जनता दर्शन का। जनता दर्शन में आज 500 से अधिक लोगों का आवागमन हुआ है, क्योंकि रात ही में लोग आ गए थे। जब चैनलों पर एक खबर चलती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आ रहे हैं, तो पूर्वांचल के अनेक जिलों से जनता गोरखपुर पहुंचती है और अपनी फरियाद लेकर के मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को रखती है। तो खास तौर से सबकी फरियाद सुनेंगे। फरियाद सुनने के बाद 10 बजे गोरक्षनाथ मंदिर से उस कस्बा संग्रामपुर उनवल के लिए रवाना होंगे और उनवल में कार्यक्रम खत्म करने के बाद वह सीधे अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है हरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योति भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारी संवाददाता अयोध्या से। ज्योति, क्या जानकारी? देखिए, आज रामनगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, इससे पहले अधिकारी भी वहां पर तैयारियों का जायजा लेके जा चुके हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तैयारियों को परखेंगे, क्या जानकारी? ज्योति, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद ज्योति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन देखिए इससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, गोरखपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री दीपोत्सव के साक्षी होंगे और इसी के लिए
आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने भी जायजा लिया है। कई विभागों के एसएस और प्रमुख सचिव ने भी जायजा लिया है। वहां पर तैयारियों को बारीकी से परखा है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। 23 अक्टूबर को देखिए भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ दिए जलाने की तैयारी है और इस तैयारी के बाद जो अद्भुत नजारा आएगा सामने, उसके साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। और इसी के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ रामनगरी का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान वो जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो किस तरीके से मुकम्मल हैं, कहीं प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर बारीकी से अधिकारियों के साथ चर्चा करते नजर आएंगे। पहली बार दीपोत्सव के में रामनगरी अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री और इस दौरान भव्य और अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। गोरखपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम है। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का दीपोत्सव कार्यक्रम भी है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए किस तरीके से भव्य तैयारी है दीपोत्सव की। पहली बार रामनगरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा दिवाली के मौके पर और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर तैयारियों को परखने के लिए पहुंचेंगे। किस तरीके से शानदार दीपावली ये रहेगी जब ये जो तमाम दिग्गज हैं चार चांद लगाते नजर आएंगे इस त्योहार में। बिल्कुल इस बार दीपावली का दीपोत्सव होना वो उत्तर प्रदेश के अंदर छठा दीपोत्सव होना है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया था तब से हर साल लगातार दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और हर साल अपना ही रिकॉर्ड जो है ये सरकार तोड़ती है। पिछले साल 9.5 लाख दिए जला करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था, तो वही इस बार का रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड बनाने का जो लक्ष्य रखा गया वो 15 लाख दियों को जलाने का रखा गया। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने पहले भी बैठक की थी और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया था कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ के लिए सुचारू रूप से सही रखा जाए। साथ ही साथ जो वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजाम किया जाए। साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी लगे होंगे उनकी 8 घंटे ड्यूटी ही लगाई जाए। साथ ही साथ उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो साफ सफाई की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को निर्देश दिया था और आज इसको लेकर के आज स्थलीय निरीक्षण करेंगे। निश्चित तौर पर 23 तारीख को प्रधानमंत्री का भी दौरा है, दौरा और दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ऐसे में इस बार का दीपोत्सव जो है कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं और भव्य होने जा रहा है, क्योंकि देश के मुखिया जो है वो अयोध्या में होंगे। ऐसा माना जाता है कि मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो एक बड़े राम भक्त हैं। भगवान राम को लेकर के काफी वो संजीदा रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम अगर हो अयोध्या से, अगर उनको बुलाया जाता है तो समय होता तो जरूर वो पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर आज जो 23 तारीख को वो दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक बार विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 15 लाख दिए जो हैं राम की पैड़ी है वहां पर जलाए जाएंगे। इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री जो है वहां का जायजा लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है तो विशेष तौर पर कई तरह के कार्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के जो मानक होंगे उनमें बदलाव किया जाएगा। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री पहुंच के वहां पर समीक्षा करेंगे। समीक्षा में देखेंगे कि आखिर तैयारियां कितनी है। साथ ही साथ क्योंकि मुख्यमंत्री रहेंगे तो इसलिए गैदरिंग कम से कम हो आसपास वहां पर, इसको लेकर के भी विशेष कार्य योजना बनाई है। क्योंकि हर साल देखा जाता है बड़ी संख्या में जो गैदरिंग होती है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं वहां पर और कहीं ना कहीं लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री जब आएंगे तो अलग से सुरक्षा व्यवस्था होगी, तो वहां पर लोगों को पहुंचने में थोड़ा मुश्किल होगी। इसलिए अलग से तमाम तरह की कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसका जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए खास तैयारियां हैं और तैयारियों का जायजा लेंगे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और दिन का इंतजार रहेगा 23 अक्टूबर जब प्रधानमंत्री का आगमन होगा और दीपोत्सव भव्य दृश्य उसका और भव्य नजारा देखने को मिलेगा। चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया खास और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। लखनऊ से अगली खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा, जहां गोरखपुर प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। जिला महिला मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग में वो शामिल होंगे। आज दोपहर 3 बजे अंबा मैरिज हॉल में खास कार्यक्रम है। तो देखिए गोरखपुर प्रवास पर रहेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी, नए प्रदेश अध्यक्ष। तो जिला महिला मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग में वो शामिल होंगे। आज दोपहर 3 बजे अंबा मैरिज हॉल में खास कार्यक्रम भी है। तो देखिए किस तरीके से लगातार बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इसी सिलसिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी गोरखपुर में प्रवास करेंगे।
अब खबर औरैया से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का औरैया दौरा। दोपहर 1 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तुर्कीपुर ग्राम पंचायत द्वारा कई योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। तो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का ये खास औरैया का दौरा, जिस दौरान वो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है और इसके लिए देखिए ताबड़तोड़ दौरे सामने आ रहे हैं, जहां पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ ही तुर्कीपुर ग्राम पंचायत द्वारा कई योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो औरैया का ये महत्वपूर्ण दौरा होगा केशव प्रसाद मौर्य का, जहां कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ एक तरफ बैठक होगी, चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, तो वहीं योजनाओं का निरीक्षण भी करते नजर आएंगे और फीडबैक लेने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर ठीक तरीके से जनता तक योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं। दोपहर 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब बीजेपी कार्यालय पर पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य और इस दौरान कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा और इसी के साथ तुर्कीपुर ग्राम पंचायत में जाकर जो तमाम योजनाएं संचालित हैं उनका जायजा भी लेंगे केशव प्रसाद मौर्य। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता मंजुल पांडे हमारे साथ जुड़ गए औरैया से। मंजुल, क्या जानकारी? देखिए, आज खास दौरा है केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का और इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या अपडेट? बताना चाहूंगा कि आज वो लगभग या 1 बजे लमसम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आ जाएंगे। वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित करेंगे। नगर निकाय चुनाव के लिए भी वो एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं केशव मौर्य जी आज, और आज रातों रात गड्ढे मुक्त कर दिए गए हैं उनकी तैयारियों में। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां हो रही हैं, तो जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक है, उस बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, नगर निकायों के लिए आज मंत्र देंगे वो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तुर्कीपुर गांव में वो निरीक्षण करने जा रहे हैं, जिससे कि क्या विकास कार्य हुआ है, क्या समस्याएं अभी आम जनताओं के बीच में हैं। जी बहुत शुक्रिया मंजुल आपका। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कन्नौज के 2 मजदूरों की कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने टारगेट किलिंग कर दी है। आतंकियों ने ग्रेनेड हमला कर दोनों मजदूरों को मौत की नींद सुला दिया है। ये दोनों मजदूर टिन की शेड में सो रहे थे और इस घटना के बाद फिर सवाल उठने लगा है कि आखिरकार आतंकी आम नागरिकों को निशाना क्यों बना रहे हैं। आम नागरिकों की मौत कब तक ऐसे ही होती रहेगी? जम्मू कश्मीर में पाक को हीलिंग की फीलिंग देने के लिए आतंकी भारत की फीलिंग पर अटैक कर रहे हैं, टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर की मुस्कुराहट गायब हो जाए इसीलिए पहले कश्मीर की पहचान कश्मीरी पंडितों पर कायराना अटैक किया, फिर टारगेट पर गैर कश्मीरियों को ले लिया जो नए कश्मीर के निर्माण को रूप दे रहे हैं। कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं कि कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? एक बार फिर बाहर से काम करने आए मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ। कश्मीर के शोपिया के हरमेन में आतंकवादियों ने मजदूरों पर ग्रेनेड से अटैक किया। हमले में 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे। 2 महीने पहले मजदूरी करने कश्मीर गए थे, रात में अपने घर में सो रहे थे। उसी वक्त आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया और बेकसूरों की हत्या कर दी। लड़के थे कब गए थे? ये 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना नहीं हुआ, 28 अगस्त को गए थे। तो आपके गांव के साथ ही उनके कोई चाचा भी थे, वो उनके साथ गए थे। हाँ, वो पिंडू थे। ओ भाई, अब 10-12 लोग हैं संग, 10-12 लोग गए थे। रात में भाई थी 10:30 बजे भाई, 10 बजे भाई थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने ये कहा था कि हम कल सुबह आ जाएंगे। पूछा था खाना खा लिया, हमने कहा यहाँ खा लिया। हमने उनसे पूछा आपने खाना खा लिया, उन्होंने कहा हाँ मैंने खा लिया है।
तो कहने लगे कि मोबाइल का स्विच खराब हो गया है, कि यहाँ पे ज़्यादा महंगा पड़ता है, कि बताओ इसीलिए मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, कि घर पे आएंगे तभी डराएंगे आके। अब बात के सुबह करेंगे, बात के स्विच ऑफ, अब हम कर दी मोबाइल, हमने के स्विच ऑफ कर दिया, सवेरे जब बैठो तब खुली हो। बस इतनी बात भाई। बच्चे कितने हैं, कितनी उम्र है बच्चों की? 3 बच्चे हैं। आखिर इन मजदूरों का गुनाह क्या था? रोजमर्रा की जिंदगी से वो तो संघर्ष कर रहे थे, घर से दूर परदेश में पेट की आग बुझाने के लिए कश्मीर आए थे। नापाक इंसानों ने इंसानों की जान ले ली। ऐसे में सवाल है कि टारगेट किलिंग के मॉड्यूल से भरे टेरर पर भारत सरकार की तरफ से कब लास्ट स्ट्राइक होगी? कश्मीर की फेयर फाइल्स कब क्लोज होगी? कब मिलेगा करारा जवाब? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में कन्नौज के मनीष कुमार और राम सागर के आतंकियों ने हत्या कर दी। दोनों करीब 2 महीने पहले ही वहां काम करने गए थे। वे वहां सेब बेचने का काम करते थे। बता दें कि दोनों मजदूर कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के दनापुरवा गांव के रहने वाले हैं। 30 वर्षीय मृतक मुनीष अपने रिश्ते के चाचा 50 वर्षीय राम सागर के साथ 1.5 महीने पहले ही कश्मीर मजदूरी करने गया था। बताते हैं कि दोनों चाचा भतीजे ज्यादा मजदूरी मिलने की वजह से कश्मीर जाने को राजी हुए थे। दोनों परिवारों से दीपावली पर घर लौटने की बात कहकर गए थे। वहीं जब दोनों की मौत की जानकारी हुई तो दोनों परिवारों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे ज्यादा बुरा हाल मृतक मुनीष की पत्नी का था। वह बाबू बाबू कहकर बार बार बेसुध हो रही थी। कन्नौज के दन्नापुरवा के रहने वाले 2 चाचा और भतीजे जो कि सोफिया में दैनिक मजदूरी करने के लिए गए थे। हालांकि अगर उनके घर की बात की जाए तो घर की स्थिति बद से बदतर है। वहीं वह अपने झोपड़ी में रहकर अपने परिवार के साथ भरण पोषण करते थे, जिसके लेकर ही वह आज सोफिया में 2 माह पूर्व गए हुए थे, जहां पर वह एप्पल जो कि जिसे कहते हैं सेब का कार्य करते थे। हालांकि उनकी पत्नी से देर रात तकरीबन 11 बजे उन्होंने बात की थी और रात्रि 12 बजे यह आतंकी हमला हुआ, जिसमें दोनों लोगों की मौत हो गई। आइए हम दिखाते हैं उनके घर की दैनिक की स्थिति जो किस तरह बनी हुई है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं आखिरकार इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिल सकता था, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी उन्हें जो कि सेवा मुहैया नहीं कराएगी। हालात यह थे कि वह अपने इस झोपड़ी में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और चाहे बरसात हो या धूप हो या सर्दी हो वो इसी में अपने परिवार के साथ रहते थे। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि आखिरकार जो जब यह घटना दुखद उनके परिजनों को सुनने को मिली है तो उनके घर पर जो मातम सा छाया हुआ है। हालांकि हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह ये जो अपने झोपड़ी में रहकर अपने परिवार के साथ भरण पोषण करते थे, कहीं ना कहीं अब इस घर में जो पूरी तरह से मातम छाया हुआ है, तो आखिरकार इसमें से क्योंकि कहीं ना कहीं अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन आया तो था लेकिन इनके परिजनों से हालचाल जाना और पूछा। अब देखना है कि किस तरह परिवार को जो प्रशासनिक मदद दी जा सकती थी। आखिरकार इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ इन्हें कई भी लाभ मिल सकते थे, लेकिन वो अभी तक नहीं दिए गए। जब आइए हम उनसे कहीं ना कहीं उनके गांव वालों से कुछ जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनके हालात थे और वह कब यह जो अपनी दैनिक मजदूरी करने के लिए लेकर गए थे और किस तरह से जानेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम लाला राम। ये कौन थे आपके? लड़के थे। लड़के थे। कब गए थे ये? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना नहीं हुआ। 28 अगस्त को गए थे। तो आपके गांव के साथ ही उनके कोई चाचा भी थे, वो उनके साथ गए थे? हाँ, वो पिंडू थे। ओ भाई, अब 10-12 लोग हैं संग। 10-12 लोग गए थे। 10-12 लोग गए थे जी। उसमें हमने हमारा भतीजा भी गया था। आपका भतीजा भी गया था। कितने बच्चे थे? अरे साहब, इतने बड़े बिटिया बैठे हुए हैं, छोटे 2 बच्चा वो खेल रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह उनके गांव के लोगों का कहना है कि उनका छोटा छोटा सा परिवार था जिसके दैनिक मजदूरी करने के लिए वह सोफिया में गए थे। हालात ये थे कि जब उन्हें यह सूचना मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। आइए उनकी पत्नी से एक बार हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार
वह जब गए थे और जब उनसे आखिरी जो बात हुई थी कब हुई थी और कहाँ हुई थी? नाम है आपका? आपके पति से कब बात हुई थी? रात में भई थी 10:30 बजे भई 10 बजे भई थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि हम कल सुबह आ जाएंगे। पूछा था खाना खा लिया? हमने कहा यहाँ खा लिया। हमने उनसे पूछा आपने खाना खा लिया? उन्होंने कहा हाँ मैंने खा लिया है। तो कहने लगे कि मोबाइल का स्विच खराब हो गया है, कि यहाँ पे ज़्यादा महंगा पड़ता है, कि बताओ इसीलिए मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, कि घर पे आएंगे तभी डराएंगे आके। अब बात कहीं सुबह करेंगे, बात कहीं स्विच ऑफ। अब हम कर दी मोबाइल, हमने कहीं स्विच ऑफ कर दिया। सवेरे जब बैठो तब खुली है। बात इतनी बात भाई। बच्चे कितने हैं? कितनी उम्र है बच्चों की? 3 बच्चे हैं। देखा किस तरह की उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की उम्र कुछ खास नहीं है। कोई 9 साल, कोई 10 साल, तो कोई 8 साल का बताया जा रहा है। आखिरकार अब प्रशासन किस तरह इनकी मदद करती है यह देखना है। तो हम आपको दिखाएंगे कि उनके बच्चे हैं जो छोटे छोटे से ये बच्चे हैं। ये 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 बेटे हैं और एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। आखिर अब प्रशासन की मदद जो कही जाए तो इन लोगों को किस तरह दी जाएगी? वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु द्विवेदी के साथ राहुल कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, कन्नौज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।